बालकृष्ण लाल की गंगामय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। दत्त चित्त से श्री राधा माधव के चरण कमल का स्मरण करते हुए आप लोगों ने कल की कथा में भगवान श्री कृष्ण के 16,108 विभाग का व्याख्यान श्रवण किया। उसके साथ साथ आप लोगों ने श्री सुदामा चरित्र को स्मरण किया, झांकी के द्वारा दर्शन किए। अच्छा, ये बताओ, हमारे भारतवर्ष का नाम क्या है? भारत का नाम क्या है? मैं आप तो कभी सुनते भी नहीं, ये तो सुनते रहते हैं। जम्मू द्वीप, पंडित जी मंत्र में बोलते हैं ना, जम्मू द्वीप, जम्बू द्वीप है। उसके बाद जम्मू की बाद है अजनाब खंड, अजनाब खंड के बाद भरतखंड, भरतखंड के बाद आपका आर्यव्रत, आर्यव्रत के बाद भारत, भारत के बाद हिंदुस्तान, और हिंदुस्तान आज इसको इंडिया कहते हैं। कहते हैं कि नहीं? क्या इंडिया शब्द ठीक है? हमारे भारत का नाम इंडिया है, क्या ये ठीक है? इंडिया जो रखे हैं, ठीक है, तो क्यों रखे हैं ये मैं जानना चाहता हूँ। इंडिया शब्द हमको नहीं पुकारना चाहिए, हैं? और ठीक है, बनाने के लिए डिजिटल इंडिया बना रहे हैं, क्योंकि पहले इंडिया जो था घिसे पिटे अनपढ़ और क्रिमिनल लोगों का देश था इंडिया। अब पढ़े लिखे क्रिमिनलों का देश बन जाएगा इंडिया। ऑक्सफोर्ड नाम का एक डिक्शनरी है ब्रिटिश गवर्नमेंट का, इसके पेज नंबर 781 पे लिखा हुआ है इंडिया अर्थात ओल्ड फैशनेबल एंड क्रिमिनल पीपल्स, घिसे पिटे पुराने विचारों वाले लुटेरे क्रिमिनल, अर्थात इंडिया। फिर वही बात आ जाती है, आज हमें लगा था थोड़ा सा, लेकिन हमें कहने का अधिकार नहीं है, वो तो स्वयं सोचने वालों की अपनी सोच होती है। हम काहे को कीचड़ में ईंट फेंकें, अगर ईंट गिराएंगे तो छींटा तो हम ही को ना लगेगा, है कि नहीं? हाँ, काहे को कीचड़ में ईंट फेंके तो हमें छींटा लगेगा। भारतवर्ष में पहले गुरुकुल हुआ करते थे, गुरुकुल, ठीक है। गुरुकुल में गुरुकुलों को नष्ट कर दिया गया है। एक लिटनर, G.W. लिटनर नाम का एक व्यक्ति था,
उसने दो व्यक्तियों को यहाँ भेजा, थॉमस और मुनरो। उन लोगों ने भारतवर्ष की शिक्षा का अवलोकन किया। दक्षिणी भारत में जो लिटनर गया, ये मुनरो गया, उसने 100% शिक्षित दक्षिणी भारत पाया। उत्तरी भारत में आया आपका लिटनर, उसने 97% भारत को शिक्षित पाया। फिर एक मैकोले नाम का एक व्यक्ति था, मैकोले, ठीक है। मैकोले ने ये सब रणनीति खेली, कॉन्वेंट बनाया। जितने भी गुरुकुल थे, पहले क्या होता था कि गांव की ग्राम समाज की ग्राम पंचायत उनको चलाती थी। गांव के लोग अपने से दान देते थे, उसमें कोई अन्न दे रहा है, कोई धन दे रहा है, कोई वस्त्र दे रहा है, तो उसमें उनके बच्चे फ्री में पढ़ते थे और गुरुजनों का भरण पोषण होता था, शिक्षा मिलती थी। अब जब ब्राह्मण को खुद को अपने पेट भरने के लिए अन्न नहीं मिलेगा तो वो तो नौकरी करेगा, बाहर करेगा। और मैकोले ने ये जितने भी गुरुकुल थे हमारे भारतवर्ष में, ठीक है, लगभग 7,32,000 गुरुकुल हुआ करते थे पूरे भारत में। लगभग सबको गैर कानूनी घोषित करके उसने बंद करा दिया। कलकत्ता में सबसे पहले कॉन्वेंट की स्थापना हुई। तो ये बहुत लंबा कहानी है। कहने का अर्थ है, अंग्रेजों ने एकमात्र मैकोले का रणनीति था कि भारतीयों को अंग्रेजी पढ़ाओ। ध्यान देना, भारतीय शिक्षित हैं, दक्षिणी भारत 100% और उत्तरी भारत 97%। इनको पढ़ाओ, लेकिन वेस्टर्न कल्चर पढ़ाओ, ताकि जब जब ये विद्यालय से निकले रहें तो शरीर तो रहे इनका हिंदुस्तानी, लेकिन इनके विचारधारा है वो अंग्रेजी बन जाए, तो हमारा काम बन जाएगा। और उसकी ये रणनीति काम कर गई, और उसने आज इतना बढ़िया काम किया है कि भारतवर्ष का सत्यानाश करके रख दिया अच्छे से। देखा है कितने विद्यालय सरकारी गवर्नमेंट है, किसी भी टीचर को कुर्ता पाजामा में या पैंट शर्ट में या धोती कुर्ता में देखें आज तक? कभी नहीं देखे। जींस टी शर्ट में आते हैं। जब गुरुजी ऐसे एटीट्यूड में आ रहे हैं तो भैया छात्र भी तो ऐसे ही इंटेलिजेंट बनेंगे। शायद हमें अच्छी तरह याद है, जब से हमने होश संभाला, अपने दादाजी को हमने धोती कुर्ता में ही देखा है। और मेरे तीनों के तीनों दादा जूनियर हाई स्कूल के हेडमास्टर थे, तीनों के तीनों दादा। मेरे पिताश्री कुर्ता पाजामा धारणा करते थे, इंटर कॉलेज में हेड बाबू के पद पर कार्यरत थे, लेकिन दादाश्री 93 में एक्सपायर किए, उन्होंने फिर कुर्ता धोती धारण कर लिया। बहुत बड़ी कृपा है हमारे फक्कड़ दास की, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश आदित्य योगीनाथ। अलाउड कर दिया है टीचर को साधारण पैंट शर्ट पहन के आओ, अन्यथा कुर्ता पजामा पहन के आओ। अगर देख लिया ना जींस टी शर्ट आए, बेटा उसी दिन घर बैठा दूंगा। वो बाबा जी है, ना खाएगा ना खाने देगा। वो तो सीधा बोलता है, न मेरे कोई आगे तो हंसने वाला नहीं है, पीछे मर जाऊंगा तो रोने वाला नहीं है, मैं तो फक्कड़ दास हूं। बाबा जी का अर्थ ही है, हमारे ब्रजवासी बोलते बाबा जी, अरे यहाँ ना बाजी तो अंता बाजी, बाबा जी की बाजी। बाबा जी का है, 2 रोटी चाहिए पेट भर। इसलिए कहा जाता है अंग्रेजी पढ़ाओ
क्योंकि अंग्रेजी एक मोस्ट लैंग्वेज बन गई है हमारी लाइफ की, वेरी मोस्ट लैंग्वेज, उसके बगैर हम कुछ कर नहीं सकते। लेकिन कम से कम संतान को इतना तो सिखाओ, बेटा ये अंग्रेजी है, हिंदी से निकली और हिंदी संस्कृत से निकली है, संस्कृत ही हमारी मातृभाषा है। पहले प्रणाम होते थे सिर रख करके, बेटी बेटा चरण में माता पिता अपने बड़ों को सिर रख करके प्रणाम करते थे, अपना मत्था टेक के प्रणाम करते थे। और अब हाथ भी काम से, हाथ भी पैर से छुएगा कि नहीं छुएगा ये भी राम जी जाने, कोई पता नहीं। दूर से ही खोपड़ ऐसे मारना, पत्थर मार दिया, ईंट मार दिया उसे, प्रणाम, एहसान कर रहा है प्रणाम करके। वैज्ञानिकी अगर अर्थ निकाला जाए, विज्ञान अगर इस बात को मानता है, नासा विज्ञान इस बात को मानने लगा है कि जब जो व्यक्ति चरणों को स्पर्श करके प्रणाम करता है तो उसको ऊर्जा प्राप्त होती है, शक्ति मिलती है। क्योंकि पृथ्वी में हमारी में पावर है, शक्ति है, गुरुत्वाकर्षण है कि नहीं, ग्रेविटी है इसमें। और आपने देखा होगा जब वो एस्ट्रोनॉट जाता है, अंतरिक्ष जाता है, तो अंतरिक्ष में इसका जो गुरुत्वाकर्षण है बंद हो जाता है, वहां काम नहीं करता। तो जब हम नंगे पैर, पहले परिक्रमा हुआ करती थी, अब परिक्रमा कौन कर रहा है? अब तो 8 बजे तो थोबड़ा निकले बामे से, चादर में से, फिर चाहिए बेड टी। पहले होता था कराग्रे बस्ते लक्ष्मी कर मूले तू कर मध्य तू मूले सरस्वती, प्रभाते कर दर्शन होता है कि नहीं? अब होता है प्रभाते व्हाट्सएप दर्शन, कराग्रे बस्ते मोबाइल। ठीक है, पहले मोबाइल को इंटरनेट कनेक्ट करेंगे और फिर डायरेक्टली व्हाट्सएप दर्शन, तो किसी किसी के मैसेज आए थोड़ा देख दो। अब तो शादी का भी निमंत्रण देने जाने की जरूरत नहीं है, वो व्हाट्सएप पे भेज दो, वो आ जाएगा, क्योंकि वो भूखा है, भूखा नंगा है वो। पहले होता था 4 एक महीना लग जाता था कार्ड बांटने में, वितरण करने में। वहां बेटी का पिताजी या बेटा का पिताजी वहां दावत खा रहा है, कहीं वहां दावत खा रहा है, कहीं वहां, 1-2-3 महीने तक दावत खाता फिरता था, सब नष्ट हो गया। जब हम परिक्रमा करते हैं ना धरती के संपर्क में आकर के, तो हमारे शरीर में ऊर्जा उत्पन्न होती है। और ये जो उंगली का जो अग्रभाग होता है, उंगली का जो, जिसको हम पोटुआ, वृंदावन में पोटुआ बोलते हैं हम लोग, इसको पोटुआ बोलते हैं, ये एक बहुत सेंसिटिव ही होता है। जब हमारा ये पोटुआ, ये अग्रभाग, उंगली का अग्रभाग हमारे चरणों से स्पर्श होगा तो उनकी जो ऊर्जा है इसके द्वारा हमारी बॉडी में प्रवेश करते हैं, हमको शारीरिक पुष्टि मिलती है। और शास्त्र के अनुसार अगर माना जाए तो प्रणाम एक दूसरे का अभिवादन करना है, सत्कार देना है। महाराज अगर प्रणाम नहीं होता ना तो 5 पांडव मर चुके होते युद्ध के तीसरे दिन ही। युद्ध महाभारत का युद्ध कितने दिन चला? 18 दिन। 18 दिन नहीं चलता तो 11 दिन नहीं खत्म हो चुका होता और 5 पांडव मर चुके होते, कौरव विजयी हो जाते अगर प्रणाम नहीं होता तो। पितामह भीष्म ने दुर्योधन की वाक्य बाण से दुखित होकर के घोषणा कर दी है कि कल में युद्ध का विश्राम कर दूंगा, कल में युधिष्ठिर को बंदी बना लूंगा। और गंगापुत्र भीष्म से 5 पांडव जीत नहीं सकते थे और ना उसे मार सकते, क्योंकि उसकी मृत्यु नहीं है, स्वतः मृत्यु है। खलबली मच गई पूरे
पांडव सेना में। जब खलबली मच गई तो माधव तो थे, कहते ना जाको राखे साइया मार सके नहीं कोई। तो गोविंद बोले द्रौपदी को, हे पांचाली चलो आओ घूम के आते हैं। भीम चिढ़ गया, अरे माधव यहाँ तो चिंता में डूबे जा रहे हैं और आप घूमने की मच रही है आप। बोले भैया ये आपकी चिंता है, आपकी टेंशन है, आप अपना समझो पांचों भाई, हम और हमारी बहन घूमने के लिए जा रहे हैं। द्रौपदी को लेकर के भगवान गोविंद सीधे पितामह भीष्म के कक्ष की तरफ आए। आकर के द्रौपदी को इशारा करते बोले द्रौपदी जाओ पितामह भीष्म के दर्शन करके आओ। रहस्य द्रौपदी को भी नहीं पता था कि पिता गोविंद क्या कराना चाहते मुझसे। द्रौपदी ने जाकर के पितामह भीष्म को प्रणाम किया और द्रौपदी को देख करके पितामह भीष्म भाव विभोर हो गए, वाह मेरी पौत्र वधू आ गई। भाव में आकर के जैसे ही द्रौपदी ने प्रणाम किया वैसे ही पितामह भीष्म आशीर्वाद दे दिए, बोले अखंड सौभाग्यवती भव। आशीर्वाद तो दे दिए, आशीर्वाद देने के बाद जब उनको ध्यान भंग हुआ, मोह भंग हुआ, तब पितामह भीष्म का ध्यान हटा, अरे मैंने ये क्या कर दिया। बोले द्रौपदी, बोले हाँ बाबा आपके साथ कोई और आया है क्या? बोले हाँ माधव आए हैं। आकर के भगवान से ये पितामह भीष्म सीधे भगवान गोविंद की शरण में गिर गए, रोने लगे, प्रभु आप ये ऐसा क्यों करा रहे हैं? वहां तो मुझसे घोषणा करा दिए कि कल मैं 5 पांडवों का वध कर दूंगा और यहाँ द्रौपदी को आशीर्वाद दिलवा दिए, अखंड सौभाग्यवती भव। और द्रौपदी के सौभाग्य की रक्षा करूं या अपने वचन की रक्षा करूं? फंस गया मैं तो। कन्हैया बोले पितामह ये तो आपका समस्या है, एक वचन को रखने के लिए दूसरा वचन तो तोड़ना पड़ता है, आप जान। अगर प्रणाम नहीं करते द्रौपदी को आशीर्वाद नहीं मिलता और आशीर्वाद नहीं मिलता तो युद्ध निश्चित खत्म हो जाता, इसलिए प्रणाम अवश्य करना चाहिए। नीति शास्त्र कहता है कि अभिवादनशीलस्य नित्योपवृद्धोपसेवनम चत्वारितस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम। जो व्यक्ति अभिवादनशील होता है, अपने से बड़ों का सम्मान करता है, प्रणाम करता है, उसको जीवन में 4 वस्तु बढ़ती हैं। आयु, उसकी लंबी उम्र होती है। विद्या, उसके पास विद्या बहुत आती है। आयु विद्या यश, उसकी प्रशंसा बहुत फैलती है। और बलम, शक्ति बहुत आता है। जब माँ बाप ही व्हाट्सएप दर्शन करते हैं तो संतान तो उसके पीछे फिर गूगल दर्शन करेगी पूरा। अब तो ये झंझट और है, रील बनाने का बड़ा झंझट है। अरे भैया ऐसे रील तो मत बनाओ जो अपने आप को मौत की मुंह में डाल रहे हो। भले आदमी बड़े 84 कोस की परिक्रमा जब चलता है, हम बताएं आपको, केदारनाथ, बद्रीनाथ, पूर्णानाथ, भोजनधारी, चरण पहाड़ी इत्यादि 4 धाम आता है ब्रजमंडल में। तो केदारनाथ जो है बहुत ऊंचे में, बहुत ऊंचाई, और मात्र करीब 1.5 फीट जगह है निकलने के लिए। उसमें पतला निकल जाओ, मोटका निकल जाओ, सब निकल जाता है उसमें। अर्धकुमारी की जैसा वैष्णो देवी में अर्धकुमारी जो गुफा है, ऐसी गुफा है और मात्र 2.5 फीट का गुफा है। वहां 2 बच्चे रील बनाते बनाते वहां पकड़ने का, अगर गिरेगा तो बेटा तरबूजी की तरफ फट जाएगा और दोनों बच्चे खत्म। पैर फिसल गया पहाड़ी से, क्योंकि ज्यादा नहीं, केदारनाथ की, अमरनाथ की जैसा थोड़ा सा है। 3 फीट जगह मात्र चलने के लिए। 3 फीट में लाखों आदमी चलता है। अपनी संतान को संस्कार दो। जब माँ बाप खुद भजन नहीं करेंगे तो संतान क्या खाक भजन करेगी? माँ बाप का पहला ही कर्तव्य है सुबह स्नान ध्यान कर करके सबसे पहले भगवान का आधा घंटा, 1 घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट जितना बन जाए ईमानदारी से करना चाहिए। अपने इष्ट भगवान का अवश्य ध्यान करना चाहिए। गुरु मानते हैं तो गुरु मंत्र का 5 माला अवश्य करना चाहिए। मैं गारंटी देता हूँ, आप गुरु मंत्र का 5 माला करते चले जाओ, किसी भी पावर, किसी भी शक्ति की जरूरत नहीं है। मात्र 5 माला ही हमारा कल्याण कर देगी।
लेकिन निष्ठा के साथ होना चाहिए। हमारा भारतवर्ष इसी प्रकार का। बिहार का क्या राज्य है? नाम बिहार का नाम क्या है? पहले ही बताए, हम 2-3 बार बता चुके हैं। और दिल्ली का? भारत की राजधानी दिल्ली है ना? दिल्ली का क्या नाम है? इंद्रप्रस्थ। पटना पाटलिपुत्र। आप तो नहीं जानते ना, आप हिंदी की तो है ही नहीं।